नहीं नहीं नहीं, वो तो सवाल जवाब होगा इंट्रोडक्शन में। सर मैं पुलिस में हूँ। मैं सर रियली मजा आ गया सर आपसे मिलकर के। सर इसमें कहाँ पोस्टिंग है आपकी सर? सर यहीं यूपी में ही है। अच्छा 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 अच्छा, बहुत बढ़िया। तो यूपी में सर इस समय कहाँ पे? यूपी में सर आगरा में है। आगरा में, वाह क्या बात है। रोज ताजमहल देखने को मिलता आपको। कहाँ सर, ड्यूटी में जब समय मिले तब ना वहाँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो सर आपने यूपी में सर कब पोस्टिंग आपकी हुई सर? सर अभी हाल ही में हुआ है, 2 साल हुए। 2 साल पहले हुआ, वाह बहुत बढ़िया। सर रियली मैं एक बात बोलूँ सर, तो मेरे दिल की आवाज़ है कि सर आप लोगों का एक ऐसा प्रोफेशन है कि अगर ये प्रोफेशन पुलिस डिपार्टमेंट मतलब सुरक्षा, अगर ये सुरक्षा हमारे जीवन में ना हो तो हमारे माताएं, हमारे बहनें, या हम सभी, हमारे बच्चे आज समाज के अंदर जो खुले हम घूम पाते हैं, चल पाते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ यू। और आपके पूरे प्रोफेशन को सर मैं सैल्यूट करता हूँ। रियली सर आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। जी सर। ये हमें ऐसे बोलना है, उसके बाद इनके ज़िंदगी के बारे में जानना। जिसने बोला मिलिट्री में हूँ, रियली सर आपसे बहुत अच्छा लगा मिल करके, क्योंकि सर जीवन के अंदर आप लोग नहीं होते सर, देश की सुरक्षा कौन करता। हमने तो यहाँ तक सुना है सर कि मैं तो मिलिट्री में हूँ नहीं, लेकिन हमारे कोई दोस्त हैं वो बताते हैं कि हर फौजी को 6 महीने तक लद्दाख में जाना पड़ता है, जहाँ पर इंसान पेशाब करता है और तुरंत बड़ा बन जाता है। तो इतना कठिन तपस्वी जीवन जीना और परिवार को छोड़ करके देश की सरहद की सुरक्षा सर आप लोग करते हैं। आप लोग नहीं करते सर तो आतंकवाद तो वैसे इंसान घर में आ जाता और आदमी जिंदा मारा जाता। आप लोगों की वजह से सर हमारा पूरा देश, पूरा हिंदुस्तान सुरक्षित है। पूरे हिंदुस्तानियों की तरफ से सर आपको सैल्यूट है सर। किसी ने बोला मैं डॉक्टर हूँ, तो रियली सर मिलकर के बड़ा अच्छा लगा सर। इस दुनिया में भगवान दो ही होता है सर, जिसको एक को हमने देखा नहीं और दूसरा हमारे सामने आप हैं। ये सर आदमी बिलखते, चीखते, चिल्लाते, तकलीफ में आराम की वजह बन जाता है डॉक्टर। और आप सर जब तकलीफ में आराम देते हैं तो इंसान आपको थैंक यू बोलता है। और आप लोग नहीं होते तो सर बीमारियां तो ऑलरेडी हैं, इसका इलाज नहीं होता तो और ज़्यादा बीमारियां आती। थैंक यू सो मच सर, पूरी जनता की तरफ से आपको और आपके पूरे प्रोफेशन के सर बहुत बहुत धन्यवाद। जीवन में एजुकेशन एक ऐसा दुनिया है कि हर इंसान के कैरियर की शुरुआत एजुकेशन से होती है। शिक्षा बहुत विनम्रता देती है। शिक्षा हर इंसान को, कोई जरूरी नहीं है कि नौकरी दे, और जब तक पढ़ाई लिखाई शिक्षा नौकर बनने का वजह बनता रहेगा तो नौकर ही पैदा होंगे। लेकिन सर शिक्षा का मीनिंग जहां तक मैंने सुना और सीखा अपने बुजुर्गों से, कि शिक्षा से इंसान गलत और सही का फैसला ले पाता है, शिक्षा से इंसान सही का डिसीजन ले पाता है, लोगों को सही सलाह दे पाता है। और समाज में हमेशा सर शिक्षित वर्ग से ही दुनिया समाज चलती है। पढ़ने में सर आप एक अच्छे स्कॉलर है, सर ने मुझे बताया। रियली सर बहुत अच्छा लगा मिलकर के। जीवन में जरूर अपने सपनों जैसा जिंदगी जिए आप, मेरी शुभकामनाएं है ना। वैसे सर किस सब्जेक्ट में आपकी ज्यादा रुचि है सर? कहाँ स्टूडेंट हैं आप, किस स्कूल पढ़ते हैं आप? ज्यादा बोले केमिस्ट्री सर हमारा फेवरेट सब्जेक्ट है, तो केमिस्ट्री मत दोस्तों, पता नहीं आपको आता है कि नहीं आता। सर बहुत अच्छा सब्जेक्ट है सर, मजा आ गया सर। हमारे बड़े भाई साहब है सर, वो बहुत पसंद करते हैं सब्जेक्ट, भाई साहब पसंद करते हैं, हम नहीं करते। अब किसी ने बोला सर क्या करते हैं सर? वकील मैं वकालत करता हूँ सर। अरे सर रियली बहुत मजा आने को, वकील साहब पीछे बैठे हुए। वकील साहब बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलकर के। एक्चुअली में सर देखा जाए तो आप लोगों का प्रोफेशन सर रियली सर बहुत अच्छा है। जीवन में हर इंसान सर जब उलझता है अपने परिवार में, तो आज भी लोगों के ऊपर जीवन में कोर्ट के ऊपर आज भी भरोसा है, और लोग कहते हैं आई विल सी इन कोर्ट, मैं कोर्ट में देख लूंगा। ये ट्रस्ट है सर, आज भी बिल्डअप है। और उस ट्रस्ट को, उलझे धागों को सुलझाने का जब आप लोग काम करते हैं वो बहुत ही आनंददायक है सर। और आप लोग नहीं होते सर तो पूरा हिंदुस्तान, पूरी दुनिया जल करके लाठी लाठी गोली मार करके मर जाता सर। आज भी लोग कर ही लेते हैं, लेकिन फिर भी जिनको अदालत में विश्वास है सर, उस अदालत के रूप में आप लोग न्याय दिलाने का जो काम करते हैं सर,
इस समाज को, बिगड़े समाज को सुधारने का जो काम करते हैं सर, ये अतुलनीय है, आदरणीय है। आपके इस प्रोफेशन को मैं सर सैल्यूट करता हूं सर। बहुत बहुत थैंक यू सर। खूब तारीफ किया, लेकिन लास्ट में बताओ कि भाई साहब हम भी कम थोड़े हैं, ऐसे बोल कर तो बताएंगे नहीं। तब बताना सर। नमस्कार, मेरा नाम प्रणव पांडे है और सर हम स्वास्थ्य जागरूकता अभियान से जुड़े हुए हैं सर। देश की सेवा कर रहे हैं सर, लेकिन कुछ अलग तरीके से सर। मैं बताना चाहूँगा सर, आपने देखा होगा सर क्या चाहे बीमारी बेवजह मत दुनिया के हर इंसान के घर में आ जाता है। कोई चाहता नहीं है सर, लेकिन रातों रात किडनी फेल हो रही है। यस सर, नो यस, रातों रात हार्ट अटैक हो रहे हैं सर। आपने देखा होगा सर कि सर नौजवान इंसान को 30-32 साल में हार्ट अटैक आ जा रही है। यस सर, नो। पहले कैंसर उन्हें होता जो नशा करते थे, लेकिन आज 4 साल के बच्चे को हो जा रहा है सर। यस सर, नो। तो सर ऐसी बहुत सारी बीमारियां सर, ऐसी बहुत सारी बातें खान पान की वजह से होती हैं और जान लिया जा 10 साल की उम्र बढ़ जाएगी। और सर इस काम को समाज में बताते हुए अगर सर हमारे जीवन में 50,000 लाख रुपए एक्स्ट्रा पैसा कमाने का मौका मिले तो क्या अपने कैरियर की खूबसूरत जिंदगी के लिए सर अपना समय देना चाहेंगे? अपने कैरियर के लिए? बिल्कुल सर, अपने लिए बिल्कुल। रियली सर, आइए कुछ फोल्डर के माध्यम से बात करते हैं। ठीक सर। ऐसे ही कोई महिला है, मैडम क्या करती हैं? अजी मैं तो कुछ नहीं करता भाई साहब, मैं तो हाउस वाइफ हूँ। अरे मैम बहुत बहुत धन्यवाद, सबसे पहले तो शुक्रिया। आपके जीवन में या हमारे जीवन में, किसी भी पुरुष के जीवन में जब तक कोई माँ के रूप में, बहन के रूप में, भाभी के रूप में, पत्नी के रूप में जब तक कोई महिला नहीं है, जीवन अधूरा होता है। पुरुष की जिंदगी में हमने देखा है कि कहता है मैं 8 घंटे की ड्यूटी करता हूँ, थक जाता हूँ, फिर संडे की छुट्टी भी होती है। लेकिन मैंने अपने बहन को देखा ससुराल में उसकी, मैं अपने माँ को बचपन से देखा, अपने वाइफ को देखा, हमारी तो फिर भी छुट्टी होती है, उनकी आज तक छुट्टी नहीं होती। जी सर, हम अपने ऑफिस मैनेज करने में कहते हैं कि बहुत काम करते हैं, वो बेचारी सुबह 6 बजे उठती है और रात को 12 बजे जब तक सबको सुला नहीं देती है, वो भी संतुष्ट नहीं करती, तब तक बेचारी थकती नहीं है। माँ को संतुष्ट करना, सास को संतुष्ट करना, देवर जेठान देवरान, बच्चे, अपने पति, खुद को ध्यान न देना, ये ड्यूटी है सर, ये ड्यूटी है मैम। और आप वो काम करती हैं तो आपको सबसे पहले दोनों हाथ जोड़ के आपको प्रणाम कि रियली नारी शक्ति ना होती तो ये सृष्टि ना होती। बहुत बहुत शुक्रिया। हर पुरुष का वजूद हर नारी से है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैम बहुत अच्छा लगा मिल करके आपसे। मैं आपको थोड़ा अपने बारे में बताना चाहूँगी, फिर अपनी बात आपको क्या करनी है, रखनी। रख सकते हैं? अब कोई बंदा बोला सर मैं चोर हूँ, कभी कभी जेब मार लेता हूँ, तो आपको क्या बोलना है? रियली सर मजा आया सर, क्या टैलेंट है सर आपके पास। इंसान की मेहनत की कमाई को आपसे सीखे सर, ये कैसे रफू चक्कर किया जाता है ना? पुलिस डालता पास सर, क्या टैलेंट है सर, कहाँ से लाते हैं आप? तो तारीफ मत करना। क्या बोल रहा? कोई बात नहीं सर, जिंदगी के अंदर एक तो चोर बताएगा नहीं हम चोरी किए, कोई बात नहीं सर। जीवन में संघर्ष से गुड़ आते हैं, संघर्ष से गुड़ जाते हैं। इंसान अपने ज़िंदगी में पैदा हो के कुछ नहीं बनता, पैदा हो के कोई कैरेक्टर लेके नहीं आता सर। कैरेक्टर हमारे आसपास के मिले हुए संगत की वजह से जनरेट होता है। अगर अच्छा इंसान बुरों के बीच में रहने लगेगा, कहते हैं सर मोटा आदमी खूब 20 पतलों के बीच में रहने लगे तो एक दिन उसका पतला होने का मन करेगा। और खूब पतला आदमी 20 मोटों के अंदर रहेगा तो साला 6 महीने बाद वो भी मोटा हो जाएगा। इंसान का कैरेक्टर डिफाइन होता है उसके माहौल से। तो सर हम लोग मिलकर सर एक नया कैरेक्टर बिल्ड करेंगे और कामयाब इंसान बनेंगे। आप विश्वास कीजिए। इंट्रोडक्शन का ये पार्ट है, कर सकते हैं? इस दुनिया में सबसे बड़ा तकलीफ की वजह जानना चाहते हो? सबसे बड़ी तकलीफ, ओके सर थैंक यू। सबसे बड़ी तकलीफ की वजह यह की है मेरे दोस्त, और वो है बाप बेटे की तारीफ नहीं करता। ध्यान से समझना, बड़ी अच्छी टॉपिक है और यही मैं लास्ट करूंगा। बाप अपने